हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेस के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th की जो कक्षाएं शुरू कर चुके थे कल से, वो रेगुलर क्लास में हम आज सेकंड क्लास में आए शुरू कर रहे। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के बारे में बेसिक चर्चा की थी कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, मैट्रिक्स को क्यों पढ़ें, मैट्रिक्स पढ़ने से हमें क्या फायदा होने वाला है, मैट्रिक्स हमारी 12th के आगे की लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज होगा, मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पर होता है, इस चीज के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने बात की थी कि मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ते हैं जो अपने 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना मेन टारगेट 12th ही है, अपने को पता है। तो 12th के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट टाइप्स था वो था कॉलम मैट्रिक्स। फिर था सेकंड था वो था रो मैट्रिक्स। थर्ड था वो था स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ चर्चा की थी हमने, वो थी डायगोनल मैट्रिक्स। शायद मेरे जहां तक पता है यहां तक कि अपन जो 4 टाइप्स है इनकी डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा सा हिंदी में बताऊं तो मैं आव्यूह के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने स्तंभ आव्यूह पढ़ा था, फिर हमने पंक्ति आव्यूह पढ़ा था, फिर हमने वर्ग आव्यूह पढ़ा था, फिर हमने विकर्ण आव्यूह पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ओनली फॉर वन कॉलम हो, रो के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं था, रो कितनी भी हो सकती है। फिर हमने रो मैट्रिक्स की चर्चा की थी। तो रो मैट्रिक्स में बस इतना ही था कि जिसके बारे में ओनली एंड ओनली वन रो हो, कॉलम कितने भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। स्क्वायर मैट्रिक्स में यह था कि जितने कॉलम है उतने ही रो, यानी नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। फिर हमने बात की थी डायगोनल मैट्रिक्स की पहली जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि ये एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड जो इसकी सेकंड कंडीशन वो थी कि इसके केवल और केवल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। एक थोड़ा सा छोटे से उदाहरण लेके वापस दोबारा समझा देता हूं। मैं इस कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण लूं तो ये हो गया जैसे 3 4 6। तो इसमें क्या है, ये एक ही कॉलम है, तो इसमें रो कितनी है, तो 1 2 3 रो है। तो इसके जो ऑर्डर ऑफ रो हो जाएगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1। ये चीजें अपन कल की क्लास में समझ चुके हैं, अभी मैं केवल रिवीजन कर रहा हूं फटाफट। तो आप रिवीजन के हिसाब से समझिए। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखिए, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर हमने रो मैट्रिक्स की चर्चा की थी। तो इसमें क्या होता है, केवल एक ही रो होती है, 5 7 6 4। इसमें रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने, 1 2 3 4। तो इसकी यदि मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो हो जाएगी 1 क्रॉस 4। ये चीजें हम कल की क्लास में चर्चा कर चुके थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कि जो नंबर्स ऑफ रो क्रॉस नंबर्स ऑफ कॉलम, ये क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर हमने बात की स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें 3 4 7 8। तो इसकी यदि मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो 2 क्रॉस 2। अब आप कहोगे जी सर केवल और केवल 2 क्रॉस 2 हो सकता है, नहीं, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है, 5 क्रॉस 5 भी हो सकता है, 1 क्रॉस 1 भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझो आप, स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसमें नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। फिर हमने डायगोनल मैट्रिक्स की चर्चा की थी। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि केवल जो डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और बाकी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यानी मैं यहां पे ले लेता हूं 3 4 6, बाकी बच गए यहां पे, ये क्या हो जाएंगे 0, ये क्या हो जाएंगे 0।
यदि इसकी बात करूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो 3 क्रॉस 3। तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो कल वाली क्लास है उसका आपको जरूर मैं दे दूंगा लिंक, ताकि आप कल वाली क्लास के बारे में एकदम आराम से देखिए, वो एकदम बेसिक पर चर्चा की गई है। अब हम आगे करेंगे क्योंकि अपना टाइम कम रहता है, लगभग 30 मिनट की चर्चा करते हैं हम हर एक क्लास में, तो इसलिए ज्यादा टाइम आपका भी खराब नहीं करें। जिसने कल की क्लास देखी इनको ऐसी चीजें समझ में आई हुई है, तो इसलिए एक बार के लिए रिवीजन हो गया। सीधा सीधा आ जाए, एक नंबर का आजकल एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो सीधा सीधा पूछ ले, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज रो मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो एकदम मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो ये 4 टाइप समझ आ गए। 5 टाइप, जो 5th टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। एक चीज थोड़ा सा माइंड में लाओ, देखे क्या लाना है। फर्स्ट था केवल कॉलम था, सेकंड में रो था, थर्ड में क्या आ गया, स्क्वायर, फोर्थ में डायगोनल। चीज समझ पा रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? समझ रहे हो विनोद? तो अब फोर्थ है, 5th है, वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको अदिश अवयव। अदिश अवयव 5th टाइप है, वो है स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी में बात करूं तो अदिश अवयव। अदिश अवयव। अब इसमें देखिए क्या होता है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव होता है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का विकिरण अवयव होता है। एक प्रकार का क्या होता है, विकिरण अवयव। मतलब ये कह रहा है एक प्रकार का, इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि क्या होता है इसमें, फिर क्या होता होगा? सर डायगोनल मैट्रिक्स तो पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर इसमें चेंजिंग क्या है? इंपॉर्टेंट ये देखो, इनको जितना ही जोड़ के पढ़ोगे ना उतना ही इजी वे में समझ में आएगा। कैसे? देखो, अब वापस मैं थोड़ा सा रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, मैं उनके माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले कॉलम था, फिर अपना रो आया, फिर स्क्वायर आया, और फिर अपना डायगोनल आया, और फिर अपना आ रहा है स्केलर। अब देखो इसमें है क्या। सबसे पहले अपन ने हिंदी में बात करें तो स्तंभ अवयव पढ़ा, फिर पंक्ति अवयव पढ़ा। स्तंभ पढ़ लिया, पंक्ति पढ़ लिया, फिर स्क्वायर अवयव में आते आते हमें यह पता चल गया कि पंक्ति में जितनी पंक्तियां होगी उतने ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। फिर आगे डायगोनल्स पढ़ा, तो डायगोनल्स में क्या था, इसकी फर्स्ट शर्त थी कि एक स्क्वायर अवयव होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब मैं बात करूं, फिर हम पढ़ रहे स्केलर मैट्रिक्स, तो मैं यदि एक छोटा सा पढ़ूं, छोटा सा यदि आपसे क्वेश्चन करूं, क्या स्केलर मैट्रिक्स है, क्या स्केलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? जल्दी से रिप्लाई दो, देखें यस या नो। यस, क्योंकि ये कह रहा है कि इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स कहते ही अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब है मैं यदि बात करूं स्केलर मैट्रिक्स की, तो ये अपने आप में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? जैसे इसकी सेकंड कंडीशन क्या थी डायगोनल मैट्रिक्स की? फर्स्ट थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सेकंड क्या थी कि केवल डायगोनल्स के ही एलिमेंट्स है वो होंगे। जरूरी नहीं है सेम हो, कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल्स पे होंगे एलिमेंट्स, और इसके डायगोनल्स के जो अदर एलिमेंट्स होंगे वो शून्य होंगे या जीरो होंगे। ये कह रहा है कि स्केलर है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसकी सेकंड कंडीशन है वो कह रहे हैं कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे, यानी डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। वो क्या होंगे? सेम होंगे। अब आप कह रहे हो क्या समझाना चाह रहा है भाई तू? तो देखो एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है यदि अपना डायगोनल्स ऐसा बनता है कि ये एलिमेंट्स 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, और बाकी तो अपने को पता है कि डायगोनल्स
एलिमेंट में क्या होता है, 0 0 होता है, तो इसमें भी स्केलर में भी क्या होंगे, 0 0 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसने स्केलर्स मैट्रिक्स में पहली कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी, वो ये थी कि ये क्या है, एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है या विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह। चीज समझ पा रहे हो? मतलब केवल विकर्ण पर आव्यूह हो और अलग अलग हो तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है, और विकर्ण पर आव्यूह है और सभी विकर्ण पर जो आव्यूह है वो सेम है यदि, तो वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। मैं इसकी कहीं पर आपको परिभाषा लिखाने की नहीं कोशिश कर रहा हूं, मैं केवल और केवल आपके माइंड सेट में एकदम डेफिनेशन वो यही कि यही सेट करना चाह रहा हूं। ये सीधी डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है। आपको ये याद होना चाहिए कि यदि आपको पूछ ले कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो यदि आप उसको ये बता देते हो कि इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा और सेकंड जो डायगोनल्स पे एलिमेंट्स होंगे वो सभी सेम होंगे, वो सभी क्या होंगे, सेम होंगे। चीज समझ में आई? स्केलर मैट्रिक्स समझे? यदि समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप। फिर अपन बात कर रहे थे स्केलर, सबसे पहले रो, कॉलम, रो, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर तक पहुंच गए, स्केलर तक पहुंच गए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पहले आपने डायगोनल्स पढ़ाया तो इसमें 3 4 0 0, यानी हम इसकी बात कर रहे थे डायगोनल की, तो अलग अलग हो तो चलते, अब इसमें क्या हो गए, सभी सेम हो गए। अब मैं यदि कह दूं कि सर सेम नहीं, यहां पे सबकी जगह मैं तो 1 1 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तत्समक आव्यूह। क्या हो जाएगा? तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चीज समझ पा रहे हो? सेम ही चीज है, कोई अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और तत्समक आव्यूह। इंग्लिश में बात करूं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल एलिमेंट्स का डिफरेंस है। यदि डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग हो तो वो डायगोनल्स मैट्रिक्स कहलाता है, यदि वो सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, और सभी एलिमेंट्स यदि 1 हो डायगोनल्स पे तो वो क्या कहलाता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो देखो इसकी जगह फिफ्थ, मेरे हिसाब से स्केलर मैट्रिक्स इजीली समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ लेते हैं। ये चीजें अपने आज की क्लास में मैं चाह रहा हूं कि बेसिक खत्म कर लेते हैं मैट्रिक्स का, फिर अपन जो क्वेश्चन उठाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि अपने को करना भी जरूरी है, टाइम भी तो ज्यादा नहीं है अपने पास। तो इसका 6th टाइप है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इसकी मैं फर्स्ट यदि कंडीशन कहूं तो ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि सेकंड कंडीशन की बात करूं मैं तो ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा? अब आप कहोगे सर कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिख रहे हो, फिर डायगोनल्स लिख, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल्स आते ही अपना ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा कि डायगोनल्स मैट्रिक्स होता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप में ही क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अपने आप में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जरूरी नहीं है आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो, लेकिन इसमें जो अगली कंडीशन है वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो 1 होगा, डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो ये रहा, एग्जाम्पल की बात करूं तो ये रहा। सीधी बात, सीधी भाषा में समझे तो जिसमें विकर्ण के आव्यूह, सभी विकर्ण के आव्यूह 1 1 हो और बाकी आव्यूह 0 हो और एक प्रकार का क्या हो, वर्ग आव्यूह हो, तो वो क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसको हिंदी में लिख लेना, हिंदी वाले ऐसे न हो कि कहते कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो इसको देख लेना तत्समक आव्यूह। अब थोड़ा सा हिंदी वालों में बात करता हूं, तो तत्समक आव्यूह कौन सा होता है कि तत्समक आव्यूह अपने आप में एक विकर्ण आव्यूह होता है, और विकर्ण आव्यूह होने के साथ साथ जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, सभी विकर्ण के अवयव 1 1 1 होते हैं, ध्यान रखना। ये 3 क्रॉस 3 का है, ऑर्डर का है। अब यदि बात करूं इसकी जगह यदि 2 क्रॉस 2 का बनाना है तो ये लो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या तत्समक आव्यूह हो गया। मेरे हिसाब से इजी भाषा में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगली क्लास में जरूर लेंगे आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होगी। फिर लास्ट बचता है एक जो जीरो मैट्रिक्स। क्या बचता है? जीरो मैट्रिक्स। क्या बचता है? जीरो मैट्रिक्स। ये समझ में आ गया होगा? ज्यादा टाइम नहीं लेना यार, आप 12th में आ गए। अब देखो अपन चर्चा करते हैं जीरो मैट्रिक्स के बारे में। जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जीरो। अब आप कहोगे लास्ट है ये जीरो मैट्रिक्स, हिंदी में बात करूं तो शून्य अवयव। इसकी कंडीशंस क्या है? और तो सबसे पहले स्तंभ अवयव पढ़ा था, फिर पंक्ति अवयव पढ़ा था, फिर वर्ग अवयव पे आ गए थे, तो वर्ग अवयव ही चलेंगे। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी यदि मैं बात करूं शून्य अवयव की, यदि पहली शर्त है तो वो क्या होगा? एक प्रकार का वर्ग अवयव होगा। और सेकंड है कि सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो अब शून्य अवयव की हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो ये एक प्रकार का वर्ग अवयव होगा और इसके सभी अवयव जीरो होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, जीरो 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 जीरो, ठीक है, ये हो गया 2x2 ऑर्डर का, यानी 2x2 कोटि का। अब बात करूं, ये हो गया 3x3 का। यदि सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, तो उसको क्या कह लेते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यदि सभी, हिंदी में बात करूं तो सभी अवयव यदि जीरो हो तो वो क्या कहलाते हैं? शून्य अवयव कहलाता है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यार नहीं आई तो बता देना यार, करवा देंगे, और क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताओ। तो अभी तक जो टाइप किए है वो मैं एक साथ करवा देता हूं आपको सब। ये चीज समझ में आ गई तो फिर अपन में एक साथ थोड़ा सा पूरे पूरे जो टाइप्स है उनका रिवाइज करवा के फिर अपन इसके आगे जो मैट्रिक्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है उन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखें। अब आप खुद बोलोगे, देखो होता क्या है, आप यदि खुद बोलते हो ना, अब जैसे मेरे साथ साथ आप खुद बोलोगे ना, तो आपको भी क्या होगा? ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो इसलिए आप खुद बोला करो, शर्म मत करा करो कि यार मैं अकेला क्लास देख रहा हूं, मैं बोलूंगा लोग होंगे समझेंगे। अरे लोगों का समझने का काम है। नॉर्मली होता क्या, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं नॉर्मली क्लास में एक ही उदाहरण देता हूं कि यदि गांव से हाथी निकलता है ना, हाथी, तो गांव के सभी कुत्ते हैं ना उसको घुसते हैं। मारवाड़ी में बात करें ना तो उसको भौंकते हैं या घुसते हैं, लेकिन उस हाथी का कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम मस्त रहता है, वो निकल जाता है। उस हाथी की तरह मस्त आदमी बनो, लोगों का हंसने का काम है, लोगों का कहने का काम है। वो कहते हैं ना कि कुछ क्या होते हैं कि इतने मैं देखता हूं टैलेंटेड आदमी होते हैं, लेकिन वही बात कहते हैं लोग क्या सोचेंगे। अरे यार जो लोग सोच रहे वही आप सोचने लग जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? फिर लोगों के पास सोचने के लिए क्या रह जाएगा? तो ऐसी चीजों पे मत रखा करो। मैं तो एक ही मारवाड़ी की कहावत पे डिफेंड उस पे चर्चा करता रहता हूं हमेशा, लोग पाड़े नहीं हंसे, चढ़ोड़े नहीं हंसे। तो एक खातर है, लोगों को काम हंसने को है, लोगों पर ध्यान मत दो, खुद को कैरियर है, खुद ने बनाना है, कोई दूसरों कोई को बना देना लो। तो एक खातर साथे साथे करया करो। मैं तो जो देखो मेरे एक्सपीरियंस जो मेरे साथ गुजर रहे है, मन ज्यादा टाइम किया याद रहे, मैं कोई क्लास ले रही हूँ, अत बात है मैं पढ़ाई छोड़ दी, मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं क्लास ले रही हूँ ना, मन यदि कोई टॉपिक आ रही हो, कोई चीज आ रही है, तो मैं साथ साथ बोलते रहूं ताकि वह कहीं ज्यादा टाइम तक याद रहे। तो एक खातर आप भी साथ साथ बोलिया करो। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बात करें तो फर्स्ट टाइप था वो बोलो देखे, फर्स्ट अब की बार हिंदी में लिखेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। फर्स्ट था स्तंभ अवयव, इंग्लिश में बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी अपनी थोड़ी सी वीक है इसलिए समझ लेना यदि बड़ा छोटा होगा। दूसरा था पंक्ति अवयव, इंग्लिश में बात करें तो रो मैट्रिक्स। थर्ड था वर्ग अवयव, इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ था विकर्ण अवयव, इंग्लिश में बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट था अदिश अवयव,
इंग्लिश में बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। सिक्स था तत्समक आव्यूह, इंग्लिश में बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। फिर बात करूं मैं, लास्ट था शून्य आव्यूह, इंग्लिश में बात करें तो जीरो मैट्रिक्स। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं छोटा सा। अपने को पता 1x1 है क्योंकि एक ही कॉलम है एक ही रो है। अब ये इनमें से किस किस का उदाहरण हो सकता है, किस किस का? क्या स्तंभ आव्यूह का हो सकता है? जी सर बिल्कुल हो सकता है, एक ही स्तंभ की बात करते हैं। पंक्ति आव्यूह का? बिल्कुल सर, एक ही पंक्ति है, पंक्ति आव्यूह का हो सकता है। वर्ग आव्यूह का? जी सर, क्योंकि वर्ग आव्यूह ये कहता है जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ होने चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। विकर्ण आव्यूह का? विकर्ण आव्यूह का भी हो सकता है। अदिश आव्यूह का? बिल्कुल सर हो सकता है। तत्समक आव्यूह का हो सकता है कि ये बताओ देखे? तत्समक आव्यूह का नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि तत्समक आव्यूह में वन ये इंपॉर्टेंट है। तत्समक आव्यूह का ये उदाहरण नहीं है। शून्य आव्यूह का? शून्य आव्यूह का है यार, जीरो है। तो चीज समझ पा रहे हो मैं क्या लिखाना चाह रहा हूं कि जीरो है, ये क्या है? तत्समक आव्यूह का नहीं। अब मैं बात करता हूं एक छोटा सा एग्जांपल दूसरा लिखता हूं, 1,0 0,1 2x2। क्या ये स्तंभ आव्यूह का उदाहरण है? जी सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्तंभ आव्यूह में केवल और केवल एक स्तंभ होता है, जबकि इसमें कितने हैं? दो स्तंभ है। क्या ये पंक्ति आव्यूह का है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पंक्ति आव्यूह में केवल और केवल एक पंक्ति होती है, जबकि इसमें कितनी है? दो पंक्तियां हैं। वर्ग आव्यूह का है? जी सर बिल्कुल है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है? बराबर है। क्या विकर्ण आव्यूह का है? जी सर, विकर्ण पे ही केवल अवयव है, बाकी नहीं है, तो विकर्ण आव्यूह का भी हो गया। क्या ये अदिश आव्यूह का है? जी सर बिल्कुल है, अदिश आव्यूह का है, क्योंकि अदिश में क्या होता है? विकर्ण पे जो सेम होते हैं, अपने 1 1 है तो क्या फर्क पड़ता है? 2 2 हो, 1 1 हो, 3 3 हो सकता है। तत्समक आव्यूह का है क्या? बिल्कुल सर तत्समक आव्यूह का है, क्योंकि तत्समक आव्यूह क्या कहता है बताओ देखिए? तत्समक आव्यूह की डेफिनेशन बताओ देखिए, जल्दी से बताओ। तत्समक आव्यूह ये कहता है आपको कि जो विकर्ण पे आव्यूह है वो एक ही होना चाहिए, यानी एक हो सकता है, एक के अलावा नहीं हो सकता कोई सा भी एलिमेंट से। क्या ये शून्य आव्यूह का उदाहरण है क्या? जी सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शून्य आव्यूह में सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। समझ में आ रहा है चीज? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर बात कर लेंगे और चर्चा कर लेंगे, अभी अपने पास खूब टाइम है, अगले साल पेपर देना, इस साल वालों के लिए नहीं बना रहे अपन। फिर देखो क्वेश्चन है इसमें सीबीएसई बोर्ड के लेवल के भी उठाएंगे, आरडी शर्मा वगैरह से सबसे क्वेश्चन उठाएंगे, टेंशन फ्री रहना, कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं एकदम बेसिक से आपको ले रहा हूं, ताकि बेसिक से लेने का क्या होगा कि हम जैसे कोई बड़ी बुक सीबीएसई बोर्ड वालों के से यदि क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको ऐसा नहीं हो कि आपका बेसिक कमजोर हो, इसलिए वो भी उठा रहे हैं, टेंशन फ्री रहो एकदम। मैं तो कहता हूं इतनी 30 35 मिनट की क्लास लेता हूं पर डे की, इतना टाइम निकालो, गारंटी है मेरी। मैं कहता हूं 100/100 ट्वेल्थ में अगले साल गारंटी के साथ, दावे के साथ लिख के दे सकता हूं मैं। यदि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लिया, क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा पढ़ाई हुए से, टेंशन फ्री रहो। तो ये मैं यदि बात करूं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह के प्रकार को आप समझ गए होंगे। आज हम चर्चा करेंगे अब जो नेक्स्ट है वो जो आव्यूह का प्लस माइनस है उसके बारे में। अब थोड़ी सी एक बार के लिए मैं थोड़ी सी चीजों को और चर्चा कर लेता हूं कि आपको यदि अभी तक मैं देख रहा हूं कि मैट्रिक्स की जो कोटि है, अवयव की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो आपको समझ में आया नहीं आया? 3 4 5 7 9 8, तो आप बताओ देखिए, इसकी कमेंट करो देखिए कितनी है इसकी कोटि, इसकी कोटि कितनी है? तो कोटि में क्या होता है? पहले पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियां कितनी है? 1 2 3, तो ये 3। फिर क्रॉस का साइन होता है। स्तंभ कितने हैं? ये 1 और ये 2, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। तो ऐसी चीजों को मत गलत कर देना प्लीज। अब देखो चर्चा करते हैं अपने प्लस माइनस की, तो एक तो यही उठा लेते हैं, 3 4 5 7 9 8, ये उठा लिया। अब यदि कुछ कहेंगे कि टॉपिक नहीं डाला सर, तो यहां पे लिख लो यार, आव्यूहों का जोड़, आव्यूह का जोड़ और घटाव,
अब इंग्लिश मीडियम वाले नाराज, सर हिंदी में डाल दिया इंग्लिश में नहीं डाला। तो यार कर लो यार, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कहां प्रॉब्लम आ रही। अब इसमें प्लस करते हैं, आप कोई सा भी माइंड में लाओ देखें। 8 9 7 6 5 3। लेकिन अब आप कहोगे सर थोड़ी सी मैं प्लस माइनस की शर्तें बता दूं क्या? बता दूं? यदि आप राजी हो तो बता देता हूं। देखो प्लस एंड माइनस यानी जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव उन्हीं, जोड़ और घटाव उन्हीं अवयवों का कर सकते हैं जिनकी कोटि सेम हो। यानी प्लस एंड माइनस के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इसका कितना है? इसका है सर 3x2। इसका कितना है? इसका भी 3x2। यदि यहाँ पे 3x3 आ जाता, एक में और लिख लेता यदि कॉलम, तो इनका प्लस माइनस नहीं हो पाता। ध्यान रखना इस चीज का। यानी प्लस और माइनस के लिए फर्स्ट कंडीशन है वो यही है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जिनको प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं उनकी सेम होनी चाहिए। उनकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एकदम बेसिक बेसिक चीजों से चलते चलो। मैं वो आपको लिखाना नहीं चाह रहा नोट्स वगैरह, क्योंकि मैथ्स में नोट्स लिखाना शुरू कर दूंगा तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले क्या करेंगे? वो क्या लिखेंगे फिर? उनके क्या बच जाएगा यदि मैथ में अपन नोट्स बनाएंगे। मैथ ऐसी है सब्जेक्ट, मैं कहता हूं क्लास लोगे यही का यही समझ के जाओ, आगे कुछ नहीं ले जाना है। अब सर इनका प्लस करेंगे तो क्या होगा? तो देखो कोटि सेम रहेगी, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम रहेगा। तो इसकी कितनी थी? 3x2 थी, तो ये 3x2। अब करना क्या है? नॉर्मल वाला वही कर दो। इसका ये फर्स्ट 3 है और इसका फर्स्ट 8 है, इन दोनों को ऐड कर दो। यदि ऐड का साइन है तो ऐड कर दो, माइनस का साइन आता तो माइनस कर दो। 3 और 8 11, 7 और 6 13, 4 और 9 13, 9 और 5 14, 5 और 7 12 है, 8 और 3 11। चीज समझ में आई क्या? चीज समझ में आई क्या? 2-4 एग्जाम्पल बुक से उठा के आप कर लेना, मैं कहता हूं गारंटेड समझ में आ जाएगी चीज, बाकी बचेगी नहीं। अब इसको सेम ही क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं।